नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 45 दिनों में दिल्ली एनसीआर की धरती 14 बार कांप उठी है। बार बार आ रहे भूकंप के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। किसी को आशंका है कि छोटे छोटे झटके बड़े भूकंप की आहट है, तो किसी को खतरा टल जाने का संकेत दिख रहा है। कुदरत की यह पहेली हैरान कर रही है कि दिल्ली की धरती के नीचे आखिर ये कैसा हड़कंप मचा है। दिल्ली में कुदरत का कोहराम। भूकंप बना दहशत का दूसरा नाम। महीने भर में 9 बार कांपा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के आसपास एक्टिव हुए एपी सेंटर। दिल्ली एनसीआर वालों की उड़ी नींद। छोटे छोटे झटके किसी बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं। कोरोना की दहशत के बीच दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की धरती आखिर बार बार क्यों कांप रही है? रह रहकर आ रहे झटके क्या संकेत दे रहे हैं? सोमवार को दिल्ली एक बार फिर कांप उठी। इस बार भूकंप के इस झटके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.1 मापी गई। चिंता की बात एक बार फिर इस बात को लेकर थी कि भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ही था। दोपहर 1:38 पर आए भूकंप के झटकों से दिल्ली कुछ देर तक कांपती रही। बार बार आ रहे भूकंप के इन झटकों से दिल्ली एनसीआर में भय का माहौल बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर रीजन जो है ये जोन 4 में आता है, सेस्मिक जोन 4, जो कि जो हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो जोन 5 है। ये जो जोन 4 है नेक्स्ट टू हाईएस्ट प्रोन अर्थक्वेक प्रोन एरिया से है। सो जहां तक खतरे की बात है तो वो तो हमारा जो हिमालय रीजन है, जिसमें कि अर्थक्वेक बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहे हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। सो वहां से हम 200, 250, 300 किलोमीटर दूर हैं। सो अगर हिमालय में भी बड़ा अर्थक्वेक आता है तो भी हमारे दिल्ली में कुछ न कुछ असर तो होना ही है। बीते 1 महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो भूकंप के झटकों की न केवल रफ्तार बढ़ी है, बल्कि उन सभी का एपी सेंटर दिल्ली और उसके आसपास मिला। बीते 2 साल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के 300 झटके आ चुके हैं। वहीं बीते 1 महीने में दिल्ली की धरती कुछ ज्यादा ही कांप रही है। तारीख 3 मई, दिल्ली में रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। महज 3 दिन बाद ही दिल्ली एनसीआर एक बार फिर कांप उठा। तारीख 6 मई, 2.3 की तीव्रता का भूकंप आया। इस बार भूकंप का केंद्र फरीदाबाद में था। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान लोग जहां घरों में रहने पर मजबूर थे, वहीं बार बार आ रहे भूकंप ने उन्हें कई बार घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मई महीने में तीसरी बार भूकंप 10 मई को आया। इस बार तीव्रता 3.4 थी और भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। मई महीने में आया ये अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप था, जिसका झटका महसूस किया गया। वहीं धरती में मची हलचल लगातार बढ़ती जा रही थी। तारीख 15 मई, एक बार फिर दिल्ली हिल गई। भूकंप की तीव्रता 2.2 थी और केंद्र दिल्ली में ही था। मई का आधा महीना गुजरा भी नहीं था कि दिल्ली 4 बार हिल चुकी थी। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। तारीख 28 मई, भूकंप ने दिल्ली एनसीआर को फिर से दहला दिया। इस बार एपिसेंटर फरीदाबाद में था और भूकंप की तीव्रता 2.5 दर्ज की गई। अब तक दिल्ली हिमालय या हिंदू कुश पर्वत पर होने वाली हलचल से हिला करती थी। अब उसके आसपास ही कई एपिसेंटर एक्टिव हो चुके हैं। नतीजा ये कि 28 मई के बाद अगले ही दिन दिल्ली फिर से कांप उठी। तारीख 29 मई, 4.5 की तीव्रता वाले भूकंप ने दिल्ली एनसीआर को झकझोर दिया। इस बार भूकंप का केंद्र रोहतक में था।
जो दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में आ रहे भूकंप के केंद्र या तो दिल्ली में मिल रहे हैं या फिर हरियाणा में। महज 48 घंटे बाद ही रोहतक के भीतर धरती फिर से कांप उठी। तारीख 1 जून रोहतक में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 दर्ज की गई। इस झटके ने दिल्ली को फिर से झकझोर दिया, लेकिन अगला झटका भी जल्दी ही लगने वाला था। तारीख 3 जून 3.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने दिल्ली को हिला दिया। इस बार भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में था। भूकंप से लोगों के मन में आशंका बढ़ती जा रही थी। ये डर कम होता इससे पहले ही दिल्ली को जून महीने का तीसरा झटका लग गया। 8 जून को दोपहर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मिला। अब दिल्ली एनसीआर को भूकंप के खौफ ने अपनी चपेट में ले लिया है। हर पल किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। छोटे छोटे झटकों से धरती क्या संकेत दे रही है? भूकंप के इतने सारे केंद्र के बीच दिल्ली कितनी सुरक्षित है? क्या छोटे छोटे झटकों के बाद दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे छोटे छोटे झटकों का विश्लेषण वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। जमीन के नीचे मची हलचल को लेकर उनके बीच 2 अलग अलग राय बनी है। एक धड़ा यह कहता है कि छोटे छोटे झटकों से बड़े भूकंप का खतरा कम हुआ है, लेकिन दूसरा धड़ा आने वाले खतरे से सावधान कर रहा है। छोटे अर्थक्वेक से नहीं मिलता है कि बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला है। देखिए, अर्थक्वेक की फोरकास्ट या प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। इस बयान से साफ है कि भूकंप ऐसी पहेली है जो कब किस तरीके से सामने आएगी ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन जेएल गौतम की अगली दलील ढाढ़स बनाती है कि डरने की जरूरत नहीं है। इनके मुताबिक छोटे छोटे झटकों से किसी बड़े झटके की आशंका कम हो रही है। उनके मुताबिक इससे धरती के भीतर की एनर्जी निकल रही है। दिल्ली के आसपास कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, जो प्लेट्स के अंदर वीक जोन्स होते हैं, जो फॉल्ट लाइंस बोलते हैं उनको। तो उनमें से कुछ छोटे छोटे अर्थक्वेक होके उनकी एनर्जी रिलीज होती रहती है उनके थ्रू। कुछ ऐसा ही आईआईटी रुड़की में भूकंप विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अग्रवाल भी मानते हैं। उनके मुताबिक छोटे छोटे भूकंप से किसी बड़े भूकंप का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल भूकंप कम तीव्रता का हो या ज्यादा तीव्रता का, उसकी भविष्यवाणी देश तो क्या पूरी दुनिया में कर पाना संभव नहीं है। माइनर अर्थक्वेक का आना एक नेचुरल फिनोमिना है। दिल्ली जोन 4 में लाई करता है। जोन 4 और 5 में यह एक सामान्य बात है। इस प्रकार के इवेंट से फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जेएल गौतम और प्रोफेसर अग्रवाल जहां दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे भूकंप के छोटे छोटे झटकों को किसी बड़े भूकंप की चेतावनी नहीं मानते, वहीं धनबाद में आईआईटी IISM में भूकंप विशेषज्ञ प्रोफेसर पीके खान दिल्ली एनसीआर को लेकर सावधान कर रहे हैं। दिल्ली में इतना बड़ा बड़ा अर्थक्वेक आ रहा है 5.6 मैग्नीट्यूड 2 साल से, और 64.4 एंड 4 to 4.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, तो ये तो कंसर्न तो है। प्रोफेसर पीके खान दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ वर्षों में भूकंप के झटकों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित हैं। यही नहीं, उनकी चिंता का आधार दिल्ली का जोन 4 में होना भी है। भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक जोन यानी जोन 5 में हिमालय के क्षेत्र को माना जाता है। दिल्ली उससे महज एक लेवल नीचे यानी जोन 4 में है। इसके अलावा हिमालय के उथल पुथल वाले क्षेत्र से दिल्ली की दूरी महज 250 किलोमीटर है। ऐसे में अगर हिमालय में बड़ा भूकंप आता है तो इसका सीधा असर भी दिल्ली पर पड़ेगा। यही वजह है कि प्रोफेसर खान दिल्ली में आ रहे भूकंप के छोटे छोटे झटकों को किसी बड़े खतरे की चेतावनी मानते हैं। छोटा छोटा अर्थक्वेक आ रहा है 1.2 अराउंड 2 ऑल्सो आ रहा है, बट अनदर ऑल्सो इशू इज देयर 64 अर्थक्वेक आया लास्ट 2 साल में, जिसका मैग्नीट्यूड 4 to 4.9 था। So these shocks actually may be an indication for the great shock in the Himalaya. प्रोफेसर पीके खान की माने तो हिमाचल के कांगड़ा इलाके में टेक्टोनिक प्लेटों के बीच हो रहा घर्षण चिंता बढ़ा रहा है।
इससे दिल्ली हरिद्वार रिज पर दबाव बढ़ रहा है। इस आधार पर वो भविष्य में किसी बड़े भूकंप की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि वो इसे चेतावनी की तरह लेते हुए भविष्य में एहतियाती कदमों को उठाने पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली में निखिल लखवानी के साथ आज तक ब्यूरो। अक्सर हिमालय क्षेत्र में आने वाले झटके दिल्ली को झकझोर दिया करते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। 45 दिनों में जितने भी भूकंप आए उनके केंद्र दिल्ली और उसके आसपास ही मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह वो फॉल्ट लाइन है जो दिल्ली की जमीन के नीचे है। उनमें हलचल से दिल्ली कांपने लगती है। दिल्ली को पिछले 2 महीने में 14 बार भूकंप के झटकों ने हिला दिया है। इनमें से ज्यादातर भूकंप के केंद्र दिल्ली, रोहतक या फिर फरीदाबाद में ही रहे हैं। बार बार इन इलाकों में भूकंप का केंद्र मिलने की वजह कुछ फॉल्ट लाइन है जो दिल्ली और उसके आसपास है। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक इन फॉल्ट लाइंस में होते घर्षण की वजह से धरती कांप उठती है। हिमालय रीजन है जिसमें कि अर्थक्वेक, बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहे हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। सो वहां से हम 200, 250, 300 किलोमीटर दूर हैं। सो अगर हिमालय में भी बड़ा अर्थक्वेक आता है तो भी हमारे दिल्ली में कुछ न कुछ असर तो होना ही है। जहां तक फॉल्ट लाइन की बात है तो दिल्ली एनसीआर में जमीन के नीचे दिल्ली मुरादाबाद, मथुरा, सोहना, दिल्ली सरगोधा फॉल्ट लाइन और दिल्ली हरिद्वार रिज लाइन मौजूद है। धरती के नीचे प्लेट्स में थोड़ी बहुत हलचल होती रहती है। अक्सर इनके झटके इतने ज्यादा असरदार नहीं होते, इस वजह से इन्हें महसूस नहीं किया जाता। लेकिन कभी कभी ये झटके हिला देते हैं। अक्सर बड़े भूकंप फॉल्ट लाइन के किनारे आते हैं। इस लिहाज से दिल्ली को फॉल्ट लाइन से उतना खतरा नहीं है। दिल्ली को उनसे ज्यादा खतरा हिमालय क्षेत्र के भूकंप से है। स्टडी जो इवेंट आई थी वो मथुरा फॉल्ट पे थी। उससे पहले जो हमारे इस दिल्ली के आसपास आए थे वो दिल्ली हरिद्वार रिज के आसपास में थे। उससे पहले एक रोहतक के जो पास आया था वो महेंद्रगढ़ देहरादून एक फॉल्ट लाइन है उसके अलोंग आए थे। दिल्ली पर भूकंप के इस खतरे को देखते ही भूकंप की निगरानी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली और आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में 25 ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है। इनमें रिक्टर स्केल पर 2 से कम तीव्रता वाले भूकंप की निगरानी भी की जा रही है। निखिल लखवानी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।